क्या बिहार में महाराष्ट्र जैसी राजनीति करेगी बीजेपी? क्या बीजेपी को ज्यादा सीटें अगर बिहार में आ जाती हैं तो महाराष्ट्र की तरह क्या बीजेपी अपना सीएम देगी बिहार में? नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर आखिर अमित शाह बोलने से क्यों बच रहे हैं? शाह ने नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। आखिर क्यों? बिहार का चुनाव नजदीक है, ऐसे में शिंदे की तरह क्या सीएम नीतीश से भी उनकी कुर्सी छीनने वाली है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मंडी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी भारद्वाज। तो आज चर्चा इसी बात पर कि क्या सीएम नीतीश कुमार की कुर्सी अब छीनने वाली है बिहार विधानसभा चुनाव में, और क्या बीजेपी महाराष्ट्र की तरह बिहार में जीत की सारी हदें पार कर देगी? सवाल इसलिए भी बनता है क्योंकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में अमित शाह के जवाब से बिहार एनडीए में हलचल तेज देखी जा रही है। कंफ्यूजन बढ़ा हुआ देखा जा रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? क्या 2025 के बिहार चुनाव के बाद भी बीजेपी नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की कुर्सी लेकर महाराष्ट्र की तरह अपना सीएम बना सकती है? इसी बात को लेकर अपनी हम आगे चर्चा बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त होगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है, और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चर्चा इस बात को लेकर की जा रही है कि पीएम मोदी का 2025 का जो प्लान है वो बदल सकता है। क्या रहने वाला है 2025 का वो प्लान? चूंकि बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और नीतीश कुमार पर थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है, और ऐसे में कयास राजनीतिक विश्लेषक ये भी लगा रहे हैं कि हो सकता है महाराष्ट्र की तरह खेला बिहार में हो जाए। कैसे? बस उसी की बात करनी है। तो सवाल उठ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह के ताजा बयान की वजह से, जिससे कंफ्यूजन काफी बढ़ गया है। महाराष्ट्र की पिछली सरकार में मुख्यमंत्री का पद संभाल चुके एकनाथ शिंदे को मौजूदा सरकार में डेप्यूटी सीएम बनाने पर बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म देखा जा रहा है। तो सवाल उठने लगे हैं कि कहीं एकनाथ शिंदे की तरह महाराष्ट्र में जैसा हुआ उस तरह बिहार में भी ना खेला हो जाए। कहीं बिहार में भी अगर बीजेपी बंपर वोटों से जीतती है तो कहीं ऐसा ना हो कि अपना सीएम फेस लेकर आए और नीतीश कुमार साइडलाइन कर दिए जाएं। सवाल यह भी कि क्या 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए किस नेता के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है? क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताजा बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल देखी जा रही है। आमतौर पर तमाम राजनीतिक मुद्दों पर मीडिया के सामने क्लियर स्टैंड रखने वाले अमित शाह ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सवाल पर टाल मटोल करते नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह के ताजा बयान ने राजनीतिक गलियारे में कंफ्यूजन बढ़ा दी है। क्या है वो कंफ्यूजन? आइए उसकी चर्चा करते हैं। दरअसल ये कंफ्यूजन ना कुछ दिनों में ही बढ़ा है और बिहार एनडीए के अन्य घटक दलों में भी ये कंफ्यूजन दिख रहा है और साफ साफ दिखाई दे रहा है। दरअसल एक नेता की तरफ से 2025 बिहार चुनाव रिजल्ट आने के बाद भी नीतीश कुमार को एक ही बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने के कई लोग बात कर रहे हैं। जो नीतीश कुमार के साथ घटक दल हैं उनके, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वो फिर से नीतीश कुमार को बनाएंगे। लेकिन गठबंधन के सबसे बड़े दल बीजेपी के अमित शाह इस बात पर थोड़े से टालमटोल करते नजर आ रहे हैं और क्लियर कट बात नहीं कहते नजर आए। तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में आखिर गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा क्या कह दिया कि बात एक कंफ्यूजन बन गई? और कंफ्यूजन ही नहीं कह सकते इसे, हम इसे एक साफ तौर पर बात मतलब एक सवाल कह सकते हैं कि आखिर कैसे कहीं ये चीजें महाराष्ट्र वाली सियासत में ना परिणत हो जाए पूरी तस्वीरें। क्योंकि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनडीए को बम्पर जीत मिली। इसके बाद सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को डेप्यूटी सीएम बना दिया गया। बीजेपी ने देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से महाराष्ट्र की कमान सौंप दी। मौजूदा सरकार में डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे के नाराज होने के सवाल पर बहुत सारी ऐसी बातें उठी। सब लोग कहने लगे कि भाई एकनाथ शिंदे को तो गृह मंत्रालय चाहिए।
राज्य का, लेकिन वो उनको मिला नहीं। ऐसे में जब एकनाथ शिंदे साइडलाइन किए गए, ऐसी गलियारों में चर्चा आई कि भाई एकनाथ शिंदे को साइडलाइन कर दिया गया है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। उनको डिप्टी सीएम बीजेपी ने बनाया। अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासत नजर आई, वही सियासत कहीं बिहार में ना रिपीट हो जाए। ये बात इसलिए बार बार उठ रही है क्योंकि अमित शाह से जब ये सवाल पूछा गया कि बीजेपी एकनाथ शिंदे के नाराजगी की वजह क्या थी, तो अमित शाह ने कहा कि शिंदे जी को नाराज होने का कोई कारण नहीं है। अमित शाह आगे कहते हैं कि पहले भी हमारी काफ़ी सीटें आई हैं, लेकिन हमने शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया था। 2.5 साल पूरे चट्टान के साथ हमने पूरे विश्वास के साथ उनके साथ अपना साथ निभाया, उनके साथ खड़े रहे। और इस बार हम शुरू से ही कहकर चले थे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये चुनाव रिजल्ट आने के बाद तय होगा, इसलिए किसी को कोई नाराजगी पालने की ज़रूरत ही नहीं है और कोई पालता भी नहीं है। कैबिनेट बांटने में हम पूरी तरह से डिज़ाइन और तैयारी के साथ चल रहे हैं। लेकिन इसी बीच जब गृह मंत्री से ये सवाल पूछा गया कि कहीं ऐसा तो नहीं जनाब कि बिहार में भी आप वही खेला कर दें, बिहार में महाराष्ट्र जैसा सीन क्रिएट हो जाए, तो अमित शाह से जब ये पूछा गया कि शिंदे प्रकरण के बाद मुंबई से पटना क्या मैसेज गया है, वाया मुंबई टू पटना, ऐसा क्या मैसेज गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार में 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं, क्या जेडीयू को ये नहीं लगेगा कि भाई एकनाथ शिंदे को तो साइडलाइन कर दिया गया, कहीं ऐसा ना हो कि इतने समय से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के चले आ रहे हैं और अब उनको बीजेपी अगर अच्छे बहुमत से जीतती है तो हो सकता है कि अल्पमत में आ जाएं नीतीश कुमार और सीएम ना बनने दिया जाए उनको भी इसी तरीके से डेप्यूटी सीएम का पद मिल जाए या फिर कोई और अन्य पद या मंत्रालय। तो ये सवाल कई लोगों ने उठाया। इस पर अमित शाह ने कहा हम लड़ेंगे तो साथ में, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बीजेपी क्या करेगी, इस सवाल का पूरा जवाब नहीं मिल पाया। तो सवाल इसीलिए बरकरार बना हुआ है कि क्या बीजेपी गेम कर सकती है बिहार में। इस पर अमित शाह ने ये बोला कि देखो भाई, आप कुछ भी कहो, लेकिन अब एनडीए में दरार नहीं आएगी, चिंता मत करो। अमित शाह से जब अगला सवाल ये किया गया कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में आप नीतीश कुमार को चेहरा बनाकर लड़ेंगी, इस सवाल का उन्होंने बहुत दिलचस्प जवाब दिया। ये सारी बातें अमित शाह ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान कही, एक मीडिया चैनल का प्रोग्राम था, उसमें अमित शाह ने ये सारे उन्होंने जवाब दिए। पूछा गया उनसे कि बिहार में कहीं आप ऐसा गेम तो नहीं करने वाले, तो उन्होंने कहा कि ये सब पॉलिसी डिसीजन होता है, इस प्रकार के कार्यक्रम इस प्रकार की चीज़ें एक टीवी कार्यक्रम में नहीं कही जा सकती, ना ही वहाँ पर डिसाइड की जा सकती हैं, और ऐसे फैसले लेने का अधिकार केवल और केवल बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास है, और पार्लियामेंट्री का बोर्ड ही ये तय करता है कि क्या अगला डिसीजन होगा पूरी पार्टी का, पूरे एनडीए का। तो इसके अलावा उन्होंने ये कहा कि ये अधिकार नीतीश कुमार की पार्टी को भी है। बड़ा दिल दिखाते हुए अमित शाह ने ये कहा कि इसका अधिकार नीतीश कुमार की पार्टी को भी जाता है। उन्होंने ये कहा कि सभी दल मिलकर हम तय करेंगे और इस बारे में बाखबर करेंगे, बाकायदा मीडिया को बताया जाएगा। अमित शाह के इस जवाब के बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि 2019 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी हमेशा ये कहती रहती थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, यहाँ तक कि चुनाव में जेडीयू के तीसरे नंबर की पार्टी बनने पर नीतीश कुमार को ही सीएम की कुर्सी सौंपी जाती है। और उस वक्त ये खबर भी आई थी कि बीजेपी की बिहार यूनिट नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन बीजेपी ने उन्हें सीएम बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ये चाहते थे, गृह मंत्री अमित शाह ये चाहते थे कि बीजेपी अमित शाह से सजी बीजेपी पूरी ये चाहती थी कि केंद्रीय नेतृत्व में पार्टी की बिहार यूनिट के डिमांड को ठुकरा दिया और नीतीश कुमार के नाम पर ही केवल और केवल मुहर लगाई गई थी। अब 2025 के विधानसभा चुनाव हैं बिहार में, ऐसे में ये कयास लगाया जा रहा है कि आखिर बीजेपी क्या कर सकती है। अब 2025 के बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की राज्य यूनिट के नेता डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी, जहां नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव लड़ने की बात मीडिया में कह चुके हैं, वहीं अमित शाह इस सवाल पर टालम मटोल कर रहे हैं।
ऐसे में सवाल ये भी उठना लाजमी है कि क्या नीतीश कुमार के नाम पर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा तैयार हैं कि 2025 में जो बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा उसमें सीएम फेस नीतीश कुमार ही हों। तो बिहार एनडीए के अन्य घटक दलों के नेता चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा हों और भी कई नेता हों, वो तमाम लोग नीतीश कुमार को 2025 के चुनाव रिजल्ट के बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनाने की बातें तो कह चुके हैं, लेकिन अंदर खाने की खबरें ये भी हैं कि नीतीश कुमार से लोग संतुष्ट नहीं हैं। 2019 के बिहार चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट देने वाले चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया था कि 2025 में नीतीश कुमार को एक बार फिर से हम शपथ लेते हुए देखेंगे। उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ ऐसे ही कहते नजर आए और नीतीश कुमार को बहुत मेहनती बता रहे थे। 2025 में बिहार की बागडोर किसके पास जाने वाली है, ये बड़ा अहम सवाल है और सवाल और कयास दोनों ही इसे लेकर बहुत ज़्यादा मजबूत बने हुए हैं। जो एनडीए के दल हैं बिहार में, घटक दल, वो यही दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ही 2025 में सीएम फेस का चेहरा होंगे बिहार में और उन्हीं को एक बार फिर से बिहार की बागडोर सौंपी जाएगी। बहुत बड़ा दावा। लेकिन महाराष्ट्र टू बिहार एक मैसेज गया है, वो ये कि अगर बीजेपी बहुमत में आती है तो नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।